गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द्रोणाचार्य एकेडमी। और आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। ठीक है, और इसको क्या कैसे किया जाता है, कैसे इसका कर्व बनाया जाता है, क्या डाटा होता है, सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कहता है कि A production possibility curve measure the maximum output, ठीक है, of two goods using a fixed amount of input। मतलब कहने का यह हुआ यहाँ पे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी किस चीज को मेजर करता है, वो मैक्सिमम आउटपुट को मेजर करता है। किस चीज का? दो गुड्स का। मैक्सिमम टू गुड्स ही होंगे, दो गुड्स से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, गुड्स ए होगा, गुड्स बी होगा। मतलब मान लीजिए एक वाइट हो वीट हो गया और एक राइस हो गया। ठीक है, तो दो ही गुड्स हो सकते हैं, दो गुड्स से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो कहता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब किस चीज को मेजर करता है? दो गुड्स के मैक्सिमम आउटपुट को मेजर करता है, जहां पर कि जो इनपुट होगा वो फिक्स्ड अमाउंट में दिया रहेगा। मतलब वो फिक्स्ड होगा, मतलब ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, मतलब वो फिक्स्ड होगा। और दिए हुए ही इनपुट में हमको क्या करना है? मैक्सिमम आउटपुट ऑफ टू गुड्स हमको जनरेट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का काम ये होता है। फिर आगे बोला कि द इनपुट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर फैक्टर। हम बताए थे कि फोर फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो लैंड होते हैं, लेबर होते हैं, कैपिटल होते हैं और इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो समझाने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि सारा चीज जो नेचर के द्वारा मिल जाए, इंक्लूडिंग लैंड। ठीक है, लेबर, कैपिटल, कैपिटल गुड्स और इंटरप्रेन्योरशिप, ये चार होते हैं जिसके द्वारा, जिसके मदद से क्या किया जाता है? गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ये हो गया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि फॉर एग्जांपल से एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस 20,000 ऑरेंज। कितना? 20,000 ऑरेंज। और 1,20,000 क्या? एप्पल। इतना प्रोड्यूस करता है। अब कह रहा है कि इफ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑरेंजेस, अगर हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? ऑरेंज अगर हमको प्रोड्यूस करना है तो भैया हमको क्या करना होगा? एप्पल का प्रोडक्शन को कम कर देना होगा। नॉर्मल बात है, क्योंकि आपके पास जो इनपुट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, अब उसी में आपको क्या करना है? ऑरेंज और एप्पल दोनों को प्रोड्यूस करना है। लेकिन अब जो प्रोड्यूसर है उसका मन में इच्छा जग गया कि अरे क्या करते हैं, ऑरेंज का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं रेदर देन किसका? एप्पल्स का। तो हमको क्या करना होगा भैया? तो यहाँ पर समझने का एक ही बात हो गया कि जब हमको एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। तो मतलब कि ऑरेंज का प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो एप्पल का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। ये सिंपल कहानी होता है। मतलब जिसका प्रोडक्शन बढ़ाना है दूसरे का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। अब कहता है कि और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको भैया और बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है, या कहिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री कहिए, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर होता है। तो ये 4-5 नाम से इसको और भी जाना जाता है। एग्जाम में आपको इन 4-5 नामों से पूछा जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से ही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया। अगला स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपका अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दिया हुआ है। दो चीज का देखिए यहाँ पर दिया है। क्या क्या? एक कॉटन का दिया है, एक व्हीट का दिया है। दोनों का क्विंटल में प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहता है क्या कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखिए दिया है ABCDEF, 6 पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है कि 6 तरीके से क्या हो सकता है? प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। तो देखिए, जब हम कॉटन मेरा जीरो प्रोडक्शन था, जब कॉटन जीरो प्रोडक्शन था तो मेरा वीट का प्रोडक्शन कितना था? 15। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखिए हम क्या किए, हम बोले अरे कॉटन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो कॉटन का प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए। तो हम जैसे ही कॉटन ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किए, देखिए इंक्रीज किए, मेरा वीट का प्रोडक्शन क्या हो गया? घट गया। ठीक है,
फिर देखिए 1 से ये 2 हुआ तो ये 14 से 15 हो गया, ये 2 से 3 हुआ ये 12 से 9 हो गया, ये 4 से 5 हुआ ये 5 से 0 हो गया। मतलब कि जैसे जैसे हम कॉटन का प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े ही थे कि जब हमको एक का प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो दूसरे का प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं कि कर्व कैसे बनता है। ठीक है, इसका कर्व पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस साइड जो है, इस साइड जो है, इस साइड ये प्रोडक्शन किस चीज का दिया है, ये वीट का प्रोडक्शन दिया है। वाई एक्सिस पर वीट का प्रोडक्शन दिया है और एक्स एक्सिस पर कॉटन का प्रोडक्शन दिया है। अब यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जीरो पर मेरा पहला क्या था, जीरो पर देखिए, जीरो पर, जीरो जब कॉटन प्रोडक्शन नहीं था तो उस वक्त वीट का प्रोडक्शन 15 था। तो यहां पर देखिए जैसे ही जीरो पर कितना का प्रोडक्शन हो गया, 15 का। ठीक है, 15। अब एक पर कितना हुआ, तो देखिए एक पर देखते हैं, जैसे ही एक बढ़ा तो ये 14 हो गया, तो 14 हो गया तो देखिए यहाँ पे एक पे यह 14 हो गया, उसी प्रकार दो पे ये आपका 12 हो गया, तीन पे आपका ये 9 हो गया, ये चार पे आपका 5 हो गया और 5 पे आपका 0 हो गया। जो उधर फिगर दिया हुआ है उसी फिगर को हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, पुटअप कर दिए हैं। आप पुटअप कीजिए, आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो कर्व आ रहा है ना, ये जो कर्व आ रहा है, ये जो कर्व है ये कॉनकेव कर्व है। क्या है, कॉनकेव बन रहा है। ये इस प्रकार से बन रहा है तो ये कॉनकेव हो गया। अगर ये इस प्रकार से बनता है ये कॉन्वेक्स होता। ये हम लोग जानते हैं, नॉर्मल अगर फिजिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं या फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो आप ये जाने होंगे कि इस ग्राफ को जब ये ऐसे आता है तो इसको कॉनकेव कहते हैं और ये जब ऐसे होता है तो कॉन्वेक्स कहते हैं। अगर वैसे याद नहीं है तो याद रखिए कि जिसका फेस बाहर की तरफ से खुला हो वो कॉनकेव होता है, जिसका फेस अंदर से खुला हो वो कॉन्वेक्स होता है। तो ये मेरा क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब कुछ एजम्पशंस होते हैं, मतलब कुछ धारणाएं होती हैं। तो कुछ धारणाएं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लेकर क्या है, तो चलिए उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए धारणा क्या है। पहला बोला कि रिसोर्सेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वन और बोथ ऑफ ओनली टू गुड्स। कहता है कि रिसोर्सेस जो दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करके या तो हम एक गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या तो दोनों गुड्स का करेंगे। मतलब कि दो से हम ज्यादा नहीं कर सकते, या तो दोनों का कर सकते हैं या तो सिर्फ एक का करेंगे, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। तो भैया एक करो या तो दो करो, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यही होता है। फिर बोला कि द क्वांटिटीज ऑफ द रिसोर्सेज डू नॉट चेंज। अब बताए थे आपको कि जो रिसोर्सेस है वो फिक्स्ड है, इनपुट जो है वो आपका फिक्स्ड है। तो यहाँ पर रिसोर्सेस जो है क्वांटिटी वो बदलेगा नहीं। मतलब कि मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ कितना है, 15 किलो। ठीक है, तो 15 किलो रिसोर्सेस में ही आपको सारा काम करना होगा। अब ये नहीं कि 15 से वो 16 हो जाएगा, 15 से वो 14 हो जाएगा, नहीं। जो दिया है वो फिक्स्ड है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो एकदम फिक्स्ड रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद कहता है कि टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक डू नॉट चेंज। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन का जो टेक्निक है वो भी नहीं बदलेगा। जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वही रहेगा, जो आपका प्रोडक्शन का टेक्निक है वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और लास्ट कहता है कि रिसोर्सेस आर यूज्ड इन अ टेक्निकल इफिशिएंट वे। मतलब कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल हम इफिशिएंटली वे करेंगे, मतलब कि ऐसे तरीके से करेंगे ताकि वो क्या हो, खराब ना हो, बर्बाद ना हो। अब जितना दिया है उतना ही हमको करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपया में ही हमको कुछ सामान खरीद कर लाना है तो 10 रुपया में ही लाना है। अब उसको हम और खर्च नहीं कर सकते। अब ये नहीं कि 5 रुपया कहीं और खर्च कर दिया और जब मेन सामान लेने गए तो मेरे पास पैसा कम पड़ गया। तो मतलब कि आपको इफिशियंटली क्या करना पड़ेगा, उस चीज पर काम करना पड़ेगा। तो ये मेरा था एजम्पशंस ऑफ पीपीसी कर्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, तो कहता है कि द पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। तो समझ गए। देखिए एक बार देख लीजिए उस फिगर को, देखिए। चलिए उस फिगर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पीपीसी कर्व है, ये देखिए, ये जो देखिए ये है, ये नीचे के तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है, नीचे के तरफ आ रहा है। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है, नीचे के तरफ आ, तो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है
कैसे समझते हैं? कहता है कि द पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये भी हम आपको फिर से बता दिए कि पीपीसी कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। दिस इज बिकॉज द रिसोर्सेस एंड द टेक्नोलॉजी आर गिवन और अनचेंजेबल, हेंस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स यू हैव टू फॉरगो द अदर गुड। मतलब कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, क्यों क्यों बोला, आपके पास जो रिसोर्सेस है, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो दिया हुआ है, वो अनचेंजेबल है, वो फिक्स्ड है, मतलब उस न घट सकता है न बढ़ सकता है। अब आपके दिए हुए टेक्नोलॉजी से, अब आपके दिए हुए रिसोर्स से ही आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मोर ऑफ गुड्स क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। लेकिन यहां पर वो भी कंडीशन कि एक को प्रोड्यूस ज्यादा करना है तो एक के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और एक के प्रोडक्शन को कम करना है तो दूसरे के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होता है, तो ये याद रखिएगा क्यों होता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा। फिर बोलता है, चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड 2 क्रॉप्स दैट इज कॉटन एंड व्हीट आर इज प्रोड्यूस। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कॉटन और व्हीट का, आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है जहां पर आप 2 प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स क्या कर रहे हैं, ग्रोन कर रहे हैं, उगा रहे हैं। जो कौन कौन सा है, कॉटन है और व्हीट है। आगे कहता है, नाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द सेम लैंड यू नीड टू फॉरगो सम और मोर अमाउंट ऑफ व्हीट इन ऑर्डर टू ग्रो कॉटन। मतलब कहा कि अगर आपको कॉटन का प्रोडक्शन सेम फील्ड पर अगर बढ़ाना है, देन यू हैव टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। ठीक है, मतलब कि अगर आपका प्रोडक्शन का, आपका एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन को एज इट इज आपको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास गिवन रिसोर्सेस आपके पास फिक्स्ड है, मतलब आपके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर ही लैंड है। समझ गए? आगे बोलता है, फॉर दिस रीजन पीपीसी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द पीपीसी द पीपीसी इज कॉन्केव टू द इट्स ओरिजिन। हम आपको पहले ही बता दिए पीपीसी क्या होता है, अपने ओरिजिन से कॉन्केव होता है, अभी हम समझाए थे आपको। कहता है क्यों क्यों होता है, देखिए ये भी समझते हैं। दिस हैपन बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ अ गुड, मोर एंड मोर ऑफ द अदर गुड्स मस्ट बी फोरगोन। सेम बात वही बोला कि भैया अगर आपको एक गुड्स का प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन को आपको ज्यादा से ज्यादा नीचे लाना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। टेक द सेम एग्जाम्पल विच आई मेंशनड इन द अबव लिस्ट। पिछला जो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे वही एग्जाम्पल कॉटन और व्हीट का लेकर के आप समझ सकते हैं, जहां पर क्या हुआ, कॉटन का प्रोडक्शन हम बढ़ाने के लिए क्या किए, व्हीट के प्रोडक्शन को घटा दिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ राइस यू नीड टू फॉरगो मोर एंड मोर व्हीट बिकॉज द लैंड विच वाज सूटेड फॉर व्हीट प्रोडक्शन विल नॉट बी इक्वली सूटेड फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए राइस नहीं होगा, ये ठीक है, राइस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कॉटन होगा। याद रखिएगा यहाँ पे राइस नहीं होगा। तो कहता है कि अब आपको जैसे जैसे प्रोडक्शन किस चीज का बढ़ाना होगा, कॉटन का बढ़ाना होगा, वैसे वैसे आपको व्हीट का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लैंड व्हीट के लिए सूट कर रहा है, मतलब जिस पर व्हीट बहुत अच्छा से ग्रो हो जा रहा है, भी उसी लैंड पर सेम इक्वली अमाउंट में कॉटन प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। फिर बोलता है, हेंस फॉर दिस रीजन पीपीसी कॉन्केव टू इट्स ओरिजिन। मतलब इसी वजह से पीपीसी जो है अपने ओरिजिन पर कॉन्केव होता है। तो समझ में आ गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, बहुत इजी है। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और उसके बाद बोल देगा कि एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज और एजम्पशंस, देन यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाटएवर यू हैव सीन इन दिस वीडियो। मतलब कि आपको जो इस वीडियो में समझाया गया है, ग्राफ के साथ, शेड्यूल के साथ, सारा चीज आपको एक तथ्य के रूप में समझाना पड़ेगा। अगर आप समझा देते हैं पूरी तरह से, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स, अदर एल्स
यू शुड लॉस 1 और 2 मार्क्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।